औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, हमारा ये ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है, तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा उनके ऊपर ईमान है और हम उन पर ईमान लाए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खालिस तौहीद से आशनाई दी है, तो फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करें और आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाएं। ये नहीं है कि हम अपने हक के लिए तो चीखें पुकारें कि हमें हमारा हक नहीं बन रहा मिल रहा, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम अदा ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो जजमेंट है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट 2024 की जजमेंट है। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई है, और सबसे अहम बात यह है कि इस जजमेंट में एक जजमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जो रिपोर्टेड जजमेंट थी, उसको भी जो है वो ओवर रूल कर दिया गया है। ये सिविल अपील नंबर 1877 बटा 2016 है। 2016 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जो रिपोर्टेड जजमेंट है उसका भी जिक्र करेंगे हम। उसको इस जजमेंट में, उसी केस में, सेम केस भी सेम है, उसको जो है ना वो गैर कानूनी करार दिया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिविल अपील नंबर 1877 बटा 2016 मतलूब इलाई पर राचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड अदर, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने और मिसिस जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने इस केस को सुना, और इसका फैसला जनाब जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने लिखा है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, पेश होने का मौका मिलता रहा उनके सामने। सिविल के बहुत अच्छे जज हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें a suit for specific performance was instituted. The case continued until it was dismissed after 8 years of litigation. ये दावा तमील मुख्तस का था और ये दावा चलता रहा 8 साल। इसके ऊपर मुकदमाबाजी होती रही जब तक कि ये डिसमिस नहीं हो गया। ये तो इसका पहला राउंड था। द सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन वाज ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ टू रिकवर अर्नेस्ट मनी। पहले उसने दावा किया प्लेंटिफ ने कि जनाब ये मुझसे मुआहदा किया गया है और ये पैसे जो रहते हैं ये लिए जाएं और ज़मीन मेरे हवाले की जाए। ये लिटिगेशन 8 साल तक चली और ये दावा जो था वो डिसमिस हो गया, खारिज हो गया। उसके बाद फिर उसने नया सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू किया, और उसमें उसने फिर कहा जनाब जो पैसे मैंने अदालत में जमा करवाए थे, जो मैंने सॉरी अदालत में भी जमा करवाए जाते हैं, वैसे भी दिए जाते हैं, तो मैंने जो पैसे जमा करवाए थे एज ए अर्नेस्ट मनी, जो बकाया रकम थी, वो भी मुझे, जो मैंने दी हुई है डिफेंडेंट को, मुझे वापस की जाए। जब उसने मुझे सौदा ही नहीं मेरा दे रहा, मेरी चीज़ ही नहीं दे रहा, मुझे ज़मीन ही नहीं दे रहा, तो मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस किए जाए। टू विच द काज ऑफ एक्शन अरोज आफ्टर डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहला तो उसका दावा जो था वो इस बुनियाद पर था कि ये मुझसे मुआहदा हुआ है, इसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कानून के तहत इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। ये थी लिटिगेशन। वो अमल दरामद नहीं हो सका, इसका दावा मुस्तरद हो गया। फिर इसने किया जनाब ठीक है, मेरा दावा तो मुस्तरद हो गया, मेरा जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी अदालत, अब जो पैसे मेरे डिफेंडेंट के पास है वो तो मुझे लेकर दिए जाए। ये उसने फिर दोबारा दावा किया। ये काज ऑफ एक्शन रोज आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड हैज रीच सुप्रीम कोर्ट इन अपील 18 ईयर्स आफ्टर द सेल एग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट में ये सेल एग्रीमेंट जो हुआ था उसके 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा। तो ये इसमें जो है वो सूरत हाल है।
उम्मीद है कि आप इसके फैक्ट्स केस के जान चुके होंगे। नाज़रीन किराम, इसमें एक तो मैं आपकी खिदमत में जो पेश करूंगा, जो इसमें जो इशू डिस्कस किए गए हैं वो तकरीबन 4 इशू बनते हैं। हम उनको मैं लहरा लहरा से भी इशू को डिस्कस करूंगा ताकि छोटी वीडियो में भी हमें इसकी समझ आ सके।